इस क्वेश्चन में कहा गया है लेट y इक्वल टू वाई एक्स बी द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x log x into dy dx plus y is equal to x square log x where x is greater than 1. If y2 is equal to 2 then ye is equal to, you have to find the correct choice. ये तो सिंपली बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। इसको इजीली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाली फॉर्म में कन्वर्ट करके और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के इजीली क्वेश्चन किया जा सकता है। तो वैसे क्वेश्चन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से भी किया जा सकता है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से थोड़ा सा छोटा पड़ेगा। अच्छा कि आपको दोनों तरीके आने चाहिए। एक्चुअली एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाले क्वेश्चन के अंदर आपको कॉमन सेंस थोड़ी ज्यादा लगानी पड़ती है। अदरवाइज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले क्वेश्चन में आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता। हमारे पास स्टैंडर्ड वे है। मैं आपको इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से कर दूंगा, लेकिन क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला वे आसान है, इसलिए पहले मैं इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले वे से करूंगा, उसके बाद एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाले वे से करूंगा। ये क्लियर है? इस डिफरेंशियल इक्वेशन को यदि x log x से डिवाइड कर दें तो ये इक्वेशन स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाली वे में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज आई विल गेट dy dx प्लस y अपॉन x log x is equal to x. That is dy dx plus 1 upon x log x into y is equal to x. तो ये हो गया p, ये हो गया q। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया इक्वल टू e पावर p dx, दैट इज 1 अपॉन x log x dx. दिस इज क्लियरली इक्वल टू e पावर log ऑफ मॉड log x, लेकिन क्योंकि x मोर देन 1 दे रखा है, हेंस इट बिकम्स e पावर log ऑफ log x दैट इज इक्वल टू log x। लेकिन हो सकता है कुछ बच्चों को ये क्लियर ना हो कि इसका इंटीग्रल ये कैसे आया है। वैसे तो बहुत छोटी सी बात है, जस्ट बता देता हूं कि इसमें log x को t पुट करोगे तो dt अपॉन t वाली फॉर्म में आ जाएगा और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा मिला log x। तो ये बन गया y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज log x इज इक्वल टू q, दैट इज x इंटू log x प्लस c. दिस मीन्स y इंटू log x is equal to log x into x square by 2 minus 1 by 2 x square into 1 by x dx plus c. That is y log x is equal to 1 by 2 x square log x minus x स्क्वायर बाय 4 प्लस c। अब c की वैल्यू निकालने के लिए हम इस इनिशियल कंडीशन का यूज करेंगे कि y2 2 है, दैट इज फॉर x इक्वल टू द वैल्यू ऑफ y इज 2। हेंस पुटिंग x इक्वल टू एंड y इक्वल टू इन दिस आई गेट 2 log 2 is equal to 1 by 2 4 log 2 minus 4 by 4 प्लस c। ये कट गया तो c की वैल्यू आ गई 1 एंड नाउ पुटिंग c इक्वल टू 1 आई गेट द आंसर एज y इंटू log x इज इक्वल टू 1 by 2 x स्क्वायर log x माइनस x स्क्वायर बाय 4 प्लस 1। और उसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया था द वैल्यू ऑफ y e, दैट इज यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज e। तो x की वैल्यू e रखने पर आई गेट y इज इक्वल टू e स्क्वायर बाय 2 log e 1 हो गया माइनस e स्क्वायर बाय 4 प्लस 1, दैट इज y इज इक्वल टू
e square by 4 plus 1. That is, I will say ye is equal to e square by 4 plus 1. Hence, I can say first choice is the correct choice. अब मैं इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाले वे से करूंगा. ये क्लियर है. यदि इस इक्वेशन को मैं x से डिवाइड करूं तो आई गेट log x into dy dx plus 1 by x into y is equal to x log x, and you can see very easily it is d by dx of y log x is equal to x log x, and from here I get the value of y log x as integral of x log x dx plus c. आगे तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने पिछले वाले वे में किया था. एक्चुअली ध्यान से देखा जाए कि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले वे में इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज करने के बाद जो इक्वेशन आती है एक्चुअली वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से ही आई होती है, केवल आपको देखने में नहीं लगता वो. दैट इज आई मीन टू से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला वे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का एक पर्टिकुलर केस है. एंड फर्दर यू कैन प्रोसीड योरसेल्फ एज इन द प्रीवियस केस.